हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी बुक है सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज अपनी क्या रहेगी, कोडिंग रहेगी। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कुछ कोडिंग बताई थी जो HTML में टेबल की थी। तो निम्नलिखित आज की जो अपनी वीडियो है वो उसका जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित प्रॉपर्टी को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें जो सबसे पहले आज की अपनी प्रॉपर्टी रहेगी वो कौन सी रहेगी, यहाँ पे एक एक से अपन इनको सबको समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी कैप्शन साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी रहेगी, कैप्शन साइड क्या रहेगी, प्रॉपर्टी। इसमें आपको एक पहले तो HTML की कोडिंग करनी होगी और दूसरे CSS की कोडिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन कौन सी कोडिंग को करेंगे, CSS की कोडिंग को, सॉरी, सबसे पहले अपन HTML की कोडिंग करेंगे, फिर HTML की कोडिंग में CSS की कोडिंग को क्या कर देंगे, लिंक कर देते हैं, ठीक है। जो अभी तक अपन करते आए हैं कि पहले HTML की कोडिंग किए, उसके बाद CSS की कोडिंग करेंगे, फिर CSS फाइल को जिस नाम से भी अपन सेव करते थे उसको कहां पे, HTML की फाइल से लिंक कर देते थे। तो सबसे पहले आप किसकी कोडिंग चलाओगे, यहाँ पे HTML की। तो यहाँ मैंने HTML कोडिंग, ये आप हेडिंग ऐसे लिख लेना, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे HTML, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हेड, इसके बाद मैंने यहाँ पे किसको लिखना है, लिंक, जो अपन CSS की कोडिंग से लिंक लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक लिखा। फिर यहाँ पे लिंक लिखने के बाद आप यहाँ पे रिलेशन लिखोगे, फिर इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखना आप स्टाइल सीट, ये लिखा मैंने स्टाइल सीट। फिर इसके बाद पुनः आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे हाइपर रेफरेंस लिखना, फिर इक्वल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इतना करने के बाद आप छोड़ देना। जब आप CSS की कोडिंग से HTML की कोडिंग में लिंक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक को ही लगाना पड़ेगा, तभी आप CSS की कोडिंग को किससे लिंक कर सकते हो, HTML की कोडिंग से। अब जब मैंने ये लिंक की कोडिंग यहाँ पे लिखी है तो इसको लिखते समय सिर्फ लिंक लिखने के बाद ही यहाँ पे स्पेस देना है, बाकी ये सारा लिखते जाएंगे, कोई भी स्पेस आपको वहां पे नहीं देना है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे मैं अभी इसके यहाँ खाली छोड़ दूंगा, ठीक। फिर इसके बाद आप नीचे आओगे, यहां मुझे क्या लिखना है, इस हेड को अभी बंद कर देंगे। हेड को बंद करने के बाद यहाँ पे आपको बॉडी चालू करनी है, ये लो, ठीक, बॉडी को चालू करना है। फिर इसके नीचे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेबल, ये लिखे टेबल, फिर स्पेस देना है, यहाँ पे बॉर्डर बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक लिख देना और इस टैग को बंद कर दोगे, ठीक। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको लिखने के बाद अब ये कैप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी आप टेबल बनाओगे, आपका जो आउटपुट आएगा टेबल में बनके, तो उसके ऊपर यहाँ पे टाइटल को शो कराने के लिए किसका यूज करते हैं, कैप्शन साइड प्रॉपर्टी का। ये अपन यहाँ CSS की कोडिंग में डिसाइड करेंगे कि हमको जो कैप्शन शो करना है वो टॉप में करना है या बॉटम में करना है, ठीक है ना। लेकिन कैप्शन का मतलब क्या होता है, टाइटल को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको टाइटल बताना होगा कि मुझे टाइटल में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख देना क्या, कैप्शन, और यहाँ पे कैप्शन के अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक। ये मतलब आपकी क्या रहेगी, टाइटल रहेगा टेबल के अंदर, और कैप्शन को यहाँ पे क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको सेम पूरी कोडिंग लिख देनी है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले TR चालू करोगे, फिर यहाँ पे आप TH चालू करोगे, TH में मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और TH को बंद कर देंगे। फिर सिंपल सी आपको टेबल की कोडिंग लिखनी है, बस इतनी कोडिंग आपको ध्यान रखना है कि कैप्शन आप दे रहे हो तो कैप्शन में आपका ये लिख के आएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया टाइटल, कि टाइटल में मुझे क्या देना है,
ठीक है ना। यहाँ आपको टाइटल बताना है, टाइटल बताने के बाद जो टाइटल में लिख के आएगा वो ये लिख के आएगा। अब मैंने बोला जो टाइटल में लिख के आएगा वो मुझे ऊपर या नीचे, मतलब कि मुझे नीचे शो कराना है, तो वो काम आप कहां से करोगे, CSS की कोडिंग से। ठीक है, तो अभी आप ये समझते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में समझेंगे कि इसको ऊपर शो कराना है या नीचे। अभी अपन HTML की कोडिंग को पूरा करते हैं। यहाँ पे पुनः मैं TH को चालू किया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्लास, और TH को क्या कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे किसको चालू करना है, पहले तो TR को यहाँ पे बंद कर देंगे। ये हो गया TR बंद। अब दोबारा आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दोबारा आप TR को क्या करोगे, चालू। इसके बाद यहाँ पे अब TH की जगह पे मुझे किसको चालू करना है, TD को। यहाँ पे मैंने सीता नाम की एक लड़की है ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे TD को आप क्या कर दोगे, बंद। ठीक, TD को बंद करने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक बार और TD को चालू करना है और क्लास कौन सी लिख देना है, जो आपको यहाँ पे लिखना हो। मैं यहाँ पे ये लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है ना। इतना करने के बाद दोबारा TR को अब बंद कर दोगे। ये लो, TR बंद हो गया है। अब अंत में किसको बंद कर दोगे, बॉडी को, और बॉडी को बंद करने के बाद आप HTML को भी बंद कर दोगे। ठीक, ये रहेगी आपकी HTML की कोडिंग। यहां से लेके ये पूरी आपकी कौन सी कोडिंग कहलाएगी, HTML की कोडिंग। अब सिंपल सी आपको CSS की कोडिंग को करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल लिखोगे और करली ब्रैकेट ऑन। टेबल लिखने के बाद करली ब्रैकेट ऑन किए, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कैप्शन। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, कैप्शन डैश लगा के साइड। कैप्शन साइड लिखने के बाद यहाँ पे आप कॉलन लगाओगे, और इसके बाद कैप्शन साइड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, मैंने बोला कि जो मुझे ये डेटा शो कराना है, मतलब कि ये जो स्टूडेंट डेटा शो होगा वो टेबल बनने के बाद यदि टॉप में शो कराना है तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, साइड के बाद यहाँ पे मैंने टॉप में लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको यदि मैंने बोला कि अब आप क्या करोगे, पहले HTML की कोडिंग को सेव करोगे, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+S से किसकी कोडिंग को सेव करना है, HTML की कोडिंग से। फिर यही सेम प्रोसेस CSS की कोडिंग को सेव करते समय भी करना है। यहाँ पे मैंने Ctrl+S करके CSS की कोडिंग को रोहन नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो rohan.css ये लिखेंगे। तो इस नाम को, जिस नाम से आपने CSS की कोडिंग को क्या किया है, सेव किया है, उस नाम को आपको कहां पे लिख देना है, यहाँ पे। तो इस नाम को मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा रोहन, फिर इसके बाद डॉट, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये डेटा लिख दिया था HTML का, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ डॉट लगा के नो स्पेसिंग CSS और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और टैग बंद। इतना आप करोगे तो ये अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट। तो आउटपुट अपन बनाते हैं। यहाँ पे आउटपुट के लिए आपका यहाँ पे सिंपल सा आउटपुट जो रहेगा, यहाँ पे आउटपुट को बना लेते हैं। कैसा आउटपुट आएगा, दो यहाँ पे डिब्बे बना लेना। जो आपका पहला डिब्बा रहेगा उसमें नेम लिखा रहेगा, और दूसरा बॉक्स, बॉक्स मतलब या डिब्बा मतलब यहाँ पे सेल को बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप डिब्बा नहीं बोलना, ये इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इसमें मैंने नेम लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिए, क्लास। इसके बाद एक सेल और बनाया मैंने, और इसमें इस सेल में मुझे क्या लिखना है, डेटा सीता लिखना है। ध्यान से समझते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन कोडिंगों में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको कोडिंग बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ CSS की कोडिंग में आपको छेड़खानी करनी है, बाकी ये डेटा आपका टेबल की कोडिंग जैसे ही सेम करना है। यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, 9, ये किए। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैंने कैप्शन साइड टॉप लिखा है, मतलब कैप्शन में आपने ये टाइटल था तो स्टूडेंट डेटा यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख के आएगा, स्टूडेंट डेटा।
ये आपकी कोडिंग रहेगी। अब इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक तो कैप्शन साइड टॉप होती है, एक कैप्शन साइड बॉटम। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप लिखा, तो अब आप टॉप को रफ कर देना यहाँ से या एडिट, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सिंपल बॉटम लिख के सेमीकोलन लगा देना है। तो ये जो टाइटल में आपका स्टूडेंट डेटा लिखा है, ये कहाँ लिख किया जाएगा, नीचे लिख किया जाएगा। बस इतना सा चेंजेस आपको करना था। इतना सा चेंजेस करने के लिए आपको इतनी सारी कोडिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कैप्शन साइड बॉटम यहाँ पे लिखना है, ये आपका जो टाइटल है वो नीचे लिख किया जाएगा, और बॉटम की जगह मैं यहाँ टॉप लिख दूंगा। तो ये जो डेटा लिखा है स्टूडेंट डेटा, ये कहाँ लिख किया जाएगा, टॉप में लिख किया जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। इसके बाद अब अगली कोडिंग की बात करते हैं। अब आपको सिर्फ CSS की कोडिंग में चेंजेस करना है, बाकी सब सेम है, ठीक। अब यहाँ पे अगली जो आपकी कोडिंग रहेगी, इसको अभी मैं रफ कर देता हूं, इसको भी यहां से क्या कर दिए, रफ कर दिए। अब अपन समझते हैं, अगली है एम्पैथी सेल, EMPTY, एम्पैथी सेल्स प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। एम्पैथी सेल, एम्पैथी मतलब होता है खाली सेल लेने के लिए, ठीक। तो खाली सेल कब आएगा, जब आपका ये TH में मैंने डेटा लिखा है, जब आप PH या TD में किसी भी प्रकार के डेटा को नहीं लिखोगे, तब क्या आएगा, आपका खाली सेल आएगा। समझ में आया, देखो समझाता हूं। यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया, आउटपुट बनाया। इस आउटपुट में मैंने यहाँ पे ये सेल बना लिए, ये दो मेरे सेल हैं, और दो और नीचे बना लिए, ये लो। यहाँ पे मेरे इतने क्या हैं, सेल हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, आउटपुट में आपका थोड़ा और अच्छा आएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है ना, ठीक। एम्पैथी मतलब खाली सेल। तो यहाँ जो मैंने 9th या फिर सीता लिखा है, तो यहाँ से ये 9th को हटा देंगे, सिर्फ आपको TD ऑन करना है, और TD को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इस वाले सेल में आपका कोई भी डेटा लिख के नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे नेम लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, क्लास, और यहाँ पे सीता लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ TD ऑन किया और TD को क्या कर दिया, सिर्फ बंद कर दिया। एम्पैथी सेल का मतलब होता है खाली सेल लेने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गई है, खाली सेल आ गया है। अब इसमें सिर्फ खाली सेल लेने के लिए होता है। तो ये तो बात हुई HTML की कोडिंग से, तो क्योंकि मैंने HTML की कोडिंग में यहाँ पे परिवर्तन किया, तब खाली सेल आ गया। अब मुझे इस खाली सेल में जो ये बॉर्डर दिख रही है, इस बॉर्डर को भी क्या करना है, हाइड करना है। मतलब ये अपने सेल की क्या है, पर्सनल बॉर्डर है। तो इस सेल की जो ये बॉर्डर दिख रही है, इसे भी मुझे क्या कर देना है, यहाँ से छुपा देना है। छुपा देना मतलब ऐसे हो जाए, दिखवाई ना करे वहां पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CSS की कोडिंग के अंदर यहाँ पे एम्पैथी और इसके बाद डैश लगा के सेल्स लिखना है, S भी लगाना जरूरी है, ठीक है। एम्पैथी डैश सेल्स, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइड, मतलब कि जो इसकी बॉर्डर रहे वो यहाँ पे ना दिखे, और सेमीकोलन बंद करके यहाँ करली ब्रैकेट भी बंद कर दोगे। इतना आपको करना है, तो क्या हो जाएगी, एम्पैथी सेल्स हाइड में ये आपकी जो यहाँ पे बॉर्डर रहती है वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब मैंने बोला आपसे कि हम ये काम बिना यहाँ पे डेटा, मतलब यहाँ पे यदि डेटा लिखा भी रहता तो भी तो कर सकते थे ना। तो ऐसा नहीं होगा, जब आपका यहाँ पे डेटा नहीं लिखा रहेगा, मतलब कुल मिला के ये यहाँ पे सेल बना है, मैंने बोला, ठीक है ना। जब आपके इस सेल के अंदर डेटा नहीं रहेगा, तभी आप इसकी बॉर्डर को क्या कर सकते हो, हाइड या शो कर सकते हो। बात समझ में आई। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, TD को ऑन किए और ओनली TD को बंद कर दिए। यदि मैं यहाँ पे कोई डेटा लिख देता, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 9th दोबारा से लिख दिया, फिर TD को मैंने बंद कर दिया, तो अब जब आप यहाँ पे 9th लिख दिए, तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर को आप क्या नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते। आप कोडिंग चला भी दोगे हाइड की, तो यहाँ ये इसकी बॉर्डर हाइड नहीं होगी।
क्योंकि जब तक HTML की कोडिंग में ये TD के अंदर डेटा लिखा है तो आपकी ये प्रॉपर्टी या ये कोडिंग चलाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब इस सेल के अंदर डेटा लिखा है तो इसकी बॉर्डर को आप हाइड नहीं कर सकते। यदि बॉर्डर को हाइड करना है आपको, तो बॉर्डर को हाइड करने के लिए आपको यहाँ TD से इस डेटा को हटाना ही पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इस सेल की पर्सनल या कोई भी सेल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस सेल बस का, ठीक है। चाहो तो आप इस सेल में भी ये कंडीशन कर सकते हो, किसी भी सेल में जितने आपके हैं। अब मैंने बोला कि आपने इस सेल को क्या करना है, हाइड करना है। तो जब इस सेल में डेटा नहीं लिखा रहेगा तभी इसकी बॉर्डर को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और शो करना है तो यहाँ पे आप पुनः क्या लिख सकते हो, शो लिख सकते हो। बस इतना काम आपको करना था एम्प्टी सेल्स प्रॉपर्टी में। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब अगली बात करते हैं टेबल लेआउट की। किसकी? टेबल लेआउट की। ध्यान से समझना, ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेबल लेआउट, ठीक है। ये टेबल में जितनी चीजें टेबल की डिजाइन करने के लिए यूज की जाती हैं, ये उसमें अंतिम है, मतलब लास्ट है। सिर्फ आपको यहाँ पे अब मैं पुनः डेटा को लिख दे रहा हूं, जो यहाँ पे लिखा था ये लिख दिया मैंने डेटा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे भी ये डेटा क्या आ जाएगा, लिख के आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ से एम्प्टी सेल्स हाइड या शो वाली कोडिंग को यहाँ से अलग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे टेबल, इसके बाद यहाँ पे डैश लगा के लेआउट। टेबल लेआउट मैंने लिखा। इसको लिखने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉलन लगा के मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। क्या कर दिया? ऑटो, सिंपल सा। अब इससे क्या होगा, ऑटो में और लेआउट में जब आपका डेटा, मैंने बोला ये सेल है आपका, सेल का साइज इतना है। यदि आप किसी भी डेटा में, मैंने बोला यहाँ पे सीता और इसी के साथ मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता पटेल, तो ये सेल में डेटा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि ऑटो रहेगा तो सेल ऑटोमेटिक कंटेंट को क्या कर देगा, उस सेल कंटेंट के अकॉर्डिंग सेल के साइज को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, बड़ा कर देता है। इस टेबल लेआउट प्रॉपर्टी की भी दो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू ऑटो और दूसरी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड का मतलब आपका डेटा चाहे कितना भी बड़ा लिखा रहे, उस सेल का साइज बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। यदि आपका ये सेल है, मैंने बोला सेल का साइज क्या हो जा रहा है, यदि फिक्स आपने कर दिया है कि सेल का साइज मेरा इतना ही रहेगा, तो आप चाहे डेटा इसमें कितना भी बड़ा लिख दो, वो डेटा ही बाहर निकल के चला जाएगा, लेकिन सेल का साइज बड़ा नहीं होगा। ये किस काम करता है, फिक्स्ड वैल्यू में। और ऑटो वैल्यू में क्या काम होगा, आपका जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग सेल का साइज ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है टेबलों की प्रॉपर्टी का। सिर्फ आपको इतना चेंजेस करना होता है, सिंपल सी आपको कोडिंग चलानी है। इतना करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे आकर के इस फिक्स्ड, मतलब ऑटो की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फिक्स लिख दोगे। यदि तो मैं फिक्स लिखूंगा। फिक्स्ड लिखने के बाद जब आपका डेटा बड़ा रहेगा तो ये नेम अगले सेल में चला जाएगा, मतलब नेम लिखने के बाद इसमें यदि और भी बड़ा डेटा लिखा रहेगा तो ये सेल का साइज बड़ा ना होगा, लेकिन डेटा इसके ऊपर से लिखना चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपकी टेबल की कोडिंग थी, ठीक है। आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।